Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. This is going to be another study vlog. So first of all I'm very sorry इतने दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था. But honestly speaking I wasn't studying that much. मेरा इतना दिन में पढ़ाई नहीं होता था कि मैं वीडियो बना के पोस्ट करूँ. मुझे पहले लगता था कि मैं नहीं पढ़ती हूँ बट अब जब मैं अपनी पुरानी वीडियो देखती हूँ तो मुझे लगता है कि अगर मैंने 3 दिन का भी अपना मिलाया ना तो भी मैं उतना ना पढ़ूँ जितना मैं पहले एक दिन में पढ़ लेती थी. टू बी ऑनेस्ट आई एम ट्राइंग वेरी हार्ड कि मैं पहले जैसे कंसिस्टेंट हो जाऊँ. बट मैं एक दिन अच्छे से पढ़ लूँगी. देन नेक्स्ट डे कुछ ऐसा हो जाएगा कि मेरा बिल्कुल मूड ख़राब हो जाएगा और मैं बिल्कुल बुक्स नहीं उठाऊँगी. बट हाँ, जैसा कि सब लोग कहते हैं पढ़ने वाले कहीं भी पढ़ लेते हैं तो ये एक्सक्यूज़ेस से कोई फ़ायदा नहीं है. मेरी गलती है, मैं नहीं पढ़ती एंड आई नो मेरे बोर्ड्स का जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे भुगतना पड़ेगा. But anyways, back to my video. I sat down to study around 6 p.m. and I started with chemistry. तो इसमें I was watching lecture number 3 of aldehyde ketones and carboxylic acid. ये ऑलमोस्ट 1 hour 30 minutes का था, नॉट सो लॉन्ग. वेल ओवरऑल आई थिंक मेरी केमिस्ट्री ठीक ठाक ही चल रही है. बाकी आई डोंट रिवाइज मच और ऑर्गेनिक में बिना रिवाइज करे कुछ होना नहीं है. लेकिन उसमें तो पूरा रटना पड़ेगा हर एक रिएक्शन, जो कि मेरे बस का नहीं है. वो मेरे लिए बहुत टफ है. तो हाँ, वो मैंने कहीं ना कहीं भगवान भरोसे छोड़ दिया है. इट जस्ट कि मेरे को जल्दी से रिविजन वाले फेज़ पे आना है ताकि बार बार रिवाइज़ करने से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जो कि मेरे पास बिल्कुल नहीं है. एंड हाँ, मेरी मैथ्स इतनी ख़राब नहीं बट मैं बहुत पीछे हो गई हूँ सिलेबस वाइज. तो मुझे उसको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा. तो आई वांट कि मेरा इसका सिलेबस निपट जाए तो ताकि मैं अच्छे से फोकस कर पाऊँ मैथ्स पे, बिकॉज मैथ्स इज़ टफ. टू बी ऑनेस्ट अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं हुई तो मेरे लिए सभी कुछ टफ हो जाएगा. एंड कहीं ना कहीं वो हो ही रहा है, मुझे दिख रहा है अच्छे से. बेसिकली दिसंबर स्टार्ट में हम लोग के प्री बोर्ड्स 1 शुरू हो जाएंगे एंड उसमें पूरा पूरा सिलेबस आता है. वैसे मुझे पेपरों से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मार्क्स मैटर भी नहीं करते. बट पेपर के टाइम ऐसा होता है ना कि आप अपना कुछ नया भी नहीं पढ़ सकते हो. आपको वही पढ़ना पड़ेगा जो पेपर में आ रहा है. एंड वो भी ऐसे पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा छुट्टी नहीं मिलती, 1-2 दिन की छुट्टी मिलती है और उसमें आप अच्छे से सिलेबस नहीं कवर कर सकते. तो कुछ अच्छे से भी नहीं होता, बस बस पेपर देने के लिए होता है कि हाँ, मैं बस पास हो जाऊँ उस पेपर में. तो हाँ, नवंबर एंड तक मेरा जितना सिलेबस कंप्लीट हो सकता होगा मैं कर लूँगी. बाकी मुझे अभी बहुत सारी फाइल्स बनानी है, प्रैक्टिकल्स लिखने हैं और पता नहीं क्या क्या करना है. बाकी ये तो कंफर्म्ड है कि मेरा प्री बोर्ड 1 में बहुत गंदा फकअप होने वाला है. तो हाँ, वो लेक्चर ख़त्म करने के बाद आई स्टार्टेड विद नेक्स्ट वन. लाइक वो लेक्चर 3 था, ये लेक्चर 4 है. एंड क्योंकि मेरे को मज़ा आने लगी थी, अच्छा लगने लगा था. लेक्चर के स्टार्टिंग में अराउंड 1 hour आई थिंक एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करवाए थे, प्रैक्टिस बेसिकली आईयूपीएससी की. एंड लास्ट में प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स करवाया था इसमें. बेसिकली जब मेरा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा उसके बाद मेरे पास अमाइंस, बायोमोलिक्यूल्स एंड एफ ब्लॉक ही बचेगा. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैंने पहले ही कर लिया था. एंड मुझे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूरी रिवाइज़ करनी है, उसमें क्वेश्चन लगाने हैं क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ. हाफ ईयरली के पेपर में आए थे तो बहुत अजीब सा गया था मेरा. लाइक मुझे पता नहीं है, बेसिकली मैंने अपने मार्क्स नहीं देखे हैं तो मैं कुछ बता नहीं सकती. और मैं 2 चैप्टर छोड़ के गई थी विच वॉज एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर एंड एफ पता है पूरा इतना ज़्यादा सिलेबस आया था कि मैम भी नहीं कंप्लीट करवा पाई थी. पता नहीं पेपर में क्यों आया था, मुझे नहीं पता. हम लोग के पेपर 27 सितंबर को ख़त्म हो गए थे और उसमें अल्कोहल फिनॉल ईथर आया था. बट अल्कोहल फिनॉल ईथर मेरी क्लास में ही थोड़े दिन पहले ही ख़त्म हुआ है. तो मुझे नहीं पता किस हिसाब से वो लोग पेपर में दे देते हैं ये सब और किस हिसाब से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा वो पढ़ के आएगा. हमारे यहाँ टीचर भी सिलेबस नहीं कंप्लीट करवा पाता बट हमारे स्कूल वालों की अपनी ही मस्ती है, वो लोग उसे पेपर में दे देते हैं. तो हाँ, मैंने ये बेसिकली लेक्चर कंप्लीट कर लिया था 1.35 आवर्स में. 1.35, 1 hour 35 minutes में. इसके बाद मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक लिया था क्योंकि मैंने अपनी सीरीज़ को बिंग वॉच कर लिया था. लाइक 2 एपिसोड बैक टू बैक देख लिए थे और मैंने अपने लिए कुछ बनाया था लैया में टमाटर प्याज डाल के, बहुत टेस्टी लगता है. तो हाँ, मैंने वो खाया अपनी सीरीज़ देखते देखते. बेसिकली आई एम वॉचिंग हाउस एमडी. एंड भाई इतना इंटेंस एपिसोड था ना, लिटरली उसकी टांग काटी जा रही थी और मैं खा रही थी. मैं मतलब उसकी टांग काट रहे थे तो मैं बीच बीच में रुक रही थी. बट वो इतना टेस्टी था. उसमें थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया था, आई नो टू मच इन्फॉर्मेशन. बट हाँ, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया था बट मेरे को चलता है क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर लो रहता है. तो बेसिकली वो डॉक्टर अपनी पेशेंट की टांग काट रहा था जो कि बिल्डिंग के नीचे फंसी हुई थी और मैं अपना मस्ती से खा रही थी. एंड येस, मच्छर बहुत ज़्यादा हो गए हैं तो प्लीज़ फुल कपड़े पहन के रखें. लेकिन मैं केमिस्ट्री का लेक्चर ले रही थी और मुझे इतने मच्छर काट रहे थे कि मैंने बीच में रोक करके कुछ फुल ढूंढा. मुझे फुल मिला नहीं बट जितना जितना मैं फुल ढूंढ सकती थी मैंने उतना पहना.
सो आफ्टर दैट ब्रेक विच वॉज ऑफ अराउंड 2 आवर्स मैं मैथ करने बैठी। मैथ में बेसिकली मैंने लेक्चर लिया था वेक्टर का। सेकेंड लेक्चर था बेसिकली मेरा, और ये 2 आवर्स का था, उससे थोड़ा लंबा ही था आई थिंक। बेसिकली मैंने वेक्टर के लेक्चर लेना शुरू कर दिया है, बट मैंने इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन छोड़ दिया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इंटीग्रेशन आधे लिए हैं। आई थिंक 14 लेक्चर्स में से मैंने 9 लेक्चर या 8 लेक्चर लिए हैं, बट वो चैप्टर मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो मैंने अभी के लिए स्किप मार दिया है। और उससे रिलेटेड ही थे आगे के 2 चैप्टर, तो मैंने वो भी स्किप मार दिया। लाइक मैं पूरा पहले कर लूँगी क्योंकि इंटीग्रेशन में काफ़ी टाइम लगने वाला है, तो फिर मैं उसे आराम से लास्ट में बैठ के करूँगी। बट आई डोंट थिंक मैं दूर दूर तक अपना सिलेबस नहीं कंप्लीट कर पाऊँगी प्री बोर्ड 1 से पहले, क्योंकि इंटीग्रेशन इज़ अ वेरी लॉन्ग चैप्टर भाई। और वो कोई ऐसा चैप्टर भी नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस करे लेक्चर ले लिया, थोड़े बहुत क्वेश्चन लगा लिए तो आपका काम चल जाएगा। आपको अच्छे खासे क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, और जब वो होते नहीं है ना भाई, इतना गंदा डीमोटिवेशन हो जाता है। तो मैंने अभी के लिए स्किप मार दिया, मैं शुरू से ही शुरू करूँगी, जबकि मैं 2 बार शुरू कर चुकी हूँ भाई इसे। मेरे को बहुत टफ लग रहा है पर्सनली, बट कोई बात नहीं, लास्ट में देखेंगे। तो वो 2 घंटे का लेक्चर लेने के बाद जितना मैंने उसमें दो दो लेक्चर में जितना उन्होंने कंटेंट पढ़ा दिया है, मैंने आरएस से उसके क्वेश्चन लगाए। ज़्यादा नहीं थे, लाइक वेक्टर आई थिंक 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है आरएस में। हर एक में अभी तो एक ही एक एक्सरसाइज है, बट काफ़ी बड़ा है यार। तो पहली एक्सरसाइज में 24 ही क्वेश्चन है, लाइक सब पार्ट हैं उसके, तो उससे ज़्यादा ही होंगे ऑफकोर्स। और जितने क्वेश्चन मेरे से आ रहे थे, जितना मैंने पढ़ा था, मैंने उतने कर लिए थे। 24 में मेरे 18 क्वेश्चन लग गए थे, क्योंकि उतना ही मैंने पढ़ा था। तो हाँ, दैट्स बेसिकली ऑल आई स्टडीड। मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया था। लाइक अगर पूरा कंपेयर करा जाए, मैं अपने पहले के दिनों से कंपेयर करूँ, तो उस हिसाब से मैंने अच्छा खासा पढ़ लिया था। एंड 250 हो चुका था। मुझे नींद तो नहीं आ रही थी, बट मेरे को और पढ़ना नहीं था। तो हाँ, दैट्स ऑल आई डिड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।